अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे। परी की मामा की तबीयत नहीं ठीक, बहुत ख़राब है और परी भी तंग कर रही है, इसलिए वीडियो मुझे ही बनानी पड़ी। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दे। जितने कोई बीमार हैं अल्लाह पाक शिफाए कामला दे और सबके घरों पे अपनी ख़ास रहमत रखे, हमें बुरी शोबतों से बचाए और अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो आज मैं आपको बस जो बात बताऊंगी, तो मेरा रात को ये वीडियो देख के दिल बहुत ही बुरा हुआ कि ये लोग किस तरफ को चले हुए हैं। लोगों की लड़ाइयाँ डलवा के और ये खुद एक हो जाते हैं फ़ौरन। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों की ये गांव का कमी कमीन है। उस्मा शाद को ये कहा जा रहा, तो अब छोटू वीर को फ़ौरन रिश्तेदारी जाग पड़ी है, वो रिश्तेदार बन गया। भाई तुम इतने रिश्तेदार हो तो बाहर थंबनेल और लगाया, उंगलियां दिखा दिखा के, और अंदर तुम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो अली भाई ऐसा ना करें, ये करें वो करें। तो आपके वो गांव का आप वीडियो बनाने से बेहतर उसके घर चले जाते, उसको फ़ोन कर लेते। जब तुम्हें इतनी जो रिश्तेदारी चढ़ गई अलीवीर से, तो मुझे यहाँ से तो फिर लगता है कि अलीवीर सही है, अलीवीर सच्चा बंदा है। अगर वो सच्चा ना होता तो ये आधे ख़ानदान वाले उसके साथ जुड़ जाते हैं, आधे ख़ानदान वाले उसकी ज़लालत करने लग जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। तो जो लोग मतलब उसने पंजाबी मॉम को बहुत गलत कहा, वो जो है इरम आपी को बहुत गलत कहा, हत्ता कि जो इनकी लाइव में आके कमेंट कर रहे हैं ये उनकी ज़लालत कर रहे हैं तीनों बैठ के, ठीक है। तो उनकी ज़लालत हो रही है, जो हक की बात कर रहे हैं। तो ये फ़ौरन ही ये जो छोटू वीर है, मैं तो नहीं डरती किसी से भी, छोटू वीर तक मेरी बल्कि बात पहुँचे तो मुझे समझ आए। जो अली वीर के साथ लग जाता है वो सैयद बन जाता है, चौधरी बन जाता है, जट बन जाता है। और ये जो उससे नहीं मिलता, उससे जो उसकी लड़ाई हो जाती है, इख्तलाफ हो जाते हैं, वो कमी कमीन बन जाता है। तो मुझे समझ नहीं आई, इन लोगों को खुद ही नहीं शर्म आती। जब गफ़ार का मामला चला तो सारे दूसरे यूट्यूबरों ने बातें की हैं, ये पूरी फैमिली की फैमिली चुप थी, हालांकि ये यूट्यूबर हैं। तो जब उसका मसला हल हो गया, तो जब उसने जाके मतलब फतवा लेके गया, तो हर बंदे ने अपने ऐसे, सबसे पहले ये छोटू वीर ने भी लगाया हुआ था, फतवा आ गया जी, फतवा आ गया। ये क्या बात है? किसी कमज़ोर के साथ खड़े होने में आप लोगों को कोई तकलीफ़ होती है? आप लोगों को व्यूज़ के ताने दे रहे हो तो आप क्या लेने आए हो? आप भी व्यूज़ ही लेने आए हो ना। जब पहले आप अलीवीर को इतना बुरा भला कह रहे थे, हमें पता है आपका चैनल भी अलीवीर ने जब शाद और उस्मा का बनाया था ना, उसके फ़ौरन बाद ही इन लोगों ने आपका चैनल बनवाया था। और आपकी शादी पे हुमैरा ने जाके बहुत काम किए थे, जाके आपकी शादी के वरी के कपड़े टांगे थे, या के पूरी पूरी शादी में वो पेश पेश थे मियाँ बीवी। फिर ऐसा क्या हो गया था जी, अलीवीर से आपकी इतनी लड़ाइयाँ पड़ गई कि आपने अलीवीर को बुरा बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और यही उंगलियाँ हकीकत में दिखाई थी। आज जो थंबनेल में दिखा के तो अंदर आप अलीवीर को रिक्वेस्ट कर रहे हो। खुदारा ऐसे काम छोड़ दो। आप लोग हमें उकसा रहे हो क्योंकि हम आपके गांव के रहने वाले नहीं। हम देखते हैं जो लोग आप दिखा रहे होते हैं जो गरीब मजलूम है, और अली भी थोड़ा सा अमीर बंदा है, तो वो शायद आप लोगों से कर रहा हो गलत फहमी। हमें तो गलत फहमी है, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अब गफ़ार के साथ लड़ाई थी, उज़मा शाद के साथ लड़ाई थी, वो उनकी बाहर सुलह हो गई है, लेकिन अंदर खाते तो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं ना। अगर उनके पीछे कोई खड़ा हो गया, पंजाबी ब्रो खड़ा हुआ है या मुनीर ब्रो खड़ा हुआ है, या जो जिन लोगों को कोई इसकी नहीं है कि ये हमें ये कर देगा या हमारे चैनलों को ख़राब कर देगा या कुछ भी कर देगा, वो अगले हक सच के लिए खड़े हो गए, वो बात भी कर रहे हैं। तो तुमने फ़ौरन उन्हें व्यूज़ का ताना दे दिया। तो आप भी तो व्यूज़ ही लेने आए हो बच्चे। आपने अलीवीर की फ़ौरन साइड ले ली कि मुझे चलो अलीवीर के नाम पे मुझे भी व्यूज़ मिल जाएंगे। हम लोग तो फिर भी अलीवीर के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अगर हम लोग कोई भी व्यूज़ के भूखे होते ना, तो मेरी तो खुद अलीवीर से बात हुई थी और मुझे अच्छा भी लगा था कि अलीवीर सही हो गया, सुधर गया, चलो अच्छी बात है। इमरान चौधरी को अल्लाह ताला ने फिर मौका दे दिया, अपनी फैमिली से भी उसकी सुलह हो गई, अपने लोगों से भी, गांव वालों से भी सुलह हो गई, लेकिन अंदर से और नई बातें निकल आई। तो सारे लोग झूठ तो नहीं ना बोल रहे। जहाँ लाइव पे बैठ के जो बातें होती हैं, जिस तरह वो कह रहा है जी मैं तो किसी को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं किसी से बात करूं, तो ये तो मुदस्सिर चौधरी की वजह से मैं अपना लाइव पे आ गया, तो ये है। तो वो अपना लाइव वाले थे जिन्होंने मुदस्सिर चौधरी से फ़ौरन भाग के सुलह करवाई थी। वकार बलोच ने, और जो है वो अपना चैनल वाले एहसान भाई, उन्होंने फ़ौरन आपकी सुलह भी करवा दी थी। नहीं तो लड़ाई पता नहीं, मैं तो सही पहले भी कहती हूँ कि ये लड़ाई पता नहीं कहाँ की कहाँ चलती। ये पंजाबी मॉम के साथ या इरम के साथ लड़ाई नहीं हो रही होनी थी, ये आपकी लड़ाई इमरान चौधरी की और मुदस्सिर जो है चौधरी की लड़ाई हो रही होनी थी। जो आज अलीवीर की सपोर्ट पे बंदे बैठे हैं ना, ये मुदस्सिर चौधरी की सपोर्ट पे होते,
ये अलीवीर फिर अकेला रह जाता। ये थोड़ी सी दानिशमंदी है अलीवीर ने की, फ़ौरन माफ़ी मांग ली, वीडियो बना ली। और मैं तो कहती हूँ जो वकार बलोच ने और फ़ौरन इन लोगों ने, मुदी बुखारी ने और फ़ौरन जो एहसान भाई ने आमनी लाइफ पे बुला के इनकी सुलह करवा दी। तो ये बात अच्छी बात है, सुलह होनी ज़रूरी है, ये लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मुझे ये 52 चक के लोगों की समझ नहीं आई कि क्या हुआ क्या है। जो कोई व्यूअर्स इनको इनकी हेल्प कर देते हैं वो इनके लिए अच्छे हो जाते हैं, जो लोग इनको हक सच की बात बताते हैं वो इनको बुरे लगने लग जाते हैं। अब पंजाबी मोम जो है, जब इनके या इरम आपी जो इनके गांव की हेल्प करती हैं तो वो अच्छी हो जाती है। अब जब इनको गाली गलौच हो रही है तो आपके सामने बहुत अच्छी बात की जा रही है। जो पंजाबी मोम को पंजाबी टोम कहा जा रहा है, तो तुम्हारे घर की औरतों के इस तरह नाम रखे जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और हमें कहा जाता है कि जी उसको माचन कहा, हमने नहीं कहा। आप हमारे पूरे चैनल पे चले जाएं, कहीं हमने किसी का नाम भी गलत लिया है या हुमैरा को माचन कहा है या ना, अल्लाह ताला ना करे हम ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी को गलत नामों से पुकारें या किसी का उल्टा नाम रखें। ये उनके अपने रिश्तेदारों के रखे नाम है। ये असलम वीर के इंटरव्यू में रखे हुए नाम है, जो अपनी भाभी के उसने नाम रखे थे। तो आपको पता है जब नाम किसी का उल्टा पड़ जाता है तो फिर लोग कहते हैं हमने तो आज तक नहीं कहा, क्योंकि हम अपने चैनल के ज़िम्मेदार हैं, हम लोगों के चैनलों के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो हमें अगर इस बात पे कोई अनसब करता है तो बेशक बड़ी खुशी से कर दे कि हम औरतों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल हम तो तहमीना के लिए भी, मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि अगर उसको कोई कहेगा तो वो भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वो भी बहन बेटी है। चाहे वो लाइव पे बैठ के उल्टी सीधी लोगों से बातें कर रही है, उसने भी आशा को बहुत कहा है, आशा इधर आओ आओ आओ, कोई उसको कुत्ते की तरह पुकार रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये किसी को नहीं कहा जा रहा था, जो कह रहा था वो अपने आप को ही कह रहा था। कभी अपने मज़हब को पढ़ के देखे, अपने दीन को पढ़ के देखे कि आपका दीन क्या कहता है। जब आप किसी को लानत डालते हैं ना तो फरिश्ते वो लानत लेके चलते हैं, और अगर वो बंदा मुस्तहिक नहीं होता तो वो लानत आप पे पड़ती है। और अगर आप किसी के वालदैन को कह रहे होते हो तो अगर उसका वालदैन बुरा नहीं है तो वो आपके वालदैन को ही कहा जाता है। अपने मज़हब को देखे, समझे कि हमारा मज़हब कहता क्या है। तो आप लोग, हर बंदा दूसरे को व्यूज़ के ताने देने उठ गया। अभी आप यहाँ क्या लेने आए हो? व्यूज़ ही लेने हर बंदा बैठा हुआ है, क्या लेने बैठा हुआ है? तो जो व्यूज़ के लिए होता ना तो हम भी अली वीर के फ़ौरन साथ बैठ जाते, उससे दोस्तियाँ बढ़ा लेते। उस वक्त उसको ज़रूरत थी कि कोई ना कोई बंदा उसके साथ कोई भी बैठ सकता था, कोई भी लग सकता था, कोई भी मिल सकता था। लेकिन नहीं, हमें नहीं, जो अच्छी बात लगी नहीं लगी, क्योंकि बंदे को यूज़ किया गया, यूज़ करके उसको फेंका गया। तो मैं तो इनके इलाके के उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जिनमें शमाइला है, पंजाबी ब्रो है, मुनीर ब्रो है, सबसे बढ़ के गफ़ार है, जो बेचारा बीमार बंदा होकर भी हर जगह पे खड़ा हो जाता है। उसके तो सगे भाई ने नहीं उसके कभी साथ दिया, आयशा फैमिली ब्लॉग वालों ने कभी साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं है। तो बस वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहते हैं। हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।